पता है क्या तगड़ी फीलिंग होती है जब तुम 14, 15, 16, 17, 18, 19 साल के होते हो और जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे फोन पे या गूगल पे में 1 या 1.5 लाख रुपए सेविंग्स में पड़े हैं। ये वाली फीलिंग भाई हमारे देश का युवा 23-24 साल का एक्सपीरियंस करने के लिए तरसता है। एंड बिकॉज सिंपल सी बात है, वो बस घोड़ों की तरह या फिर गधों की तरह काम करने में लगे हुए हैं। उनको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पसंद नहीं है कि हाँ शायद ये कॉर्पोरेट जॉब से अच्छा मैं अगर थोड़ा 3-4 घंटे एनालाइज करूं ऑनलाइन दुनिया को तो शायद मैं कुछ कमा पाऊं। बट उनको इजी पाथ चूज करना है। उनको बैठ के सोचना नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई कोई न्यूज़पेपर में जॉब निकलती है 20,000, 15,000, 25,000 की, वो 8 या 12 घंटे डेडिकेट करने के लिए तैयार है। फॉल्स प्रोडक्टिव लाइफ में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार है। एंड दे आर नॉट विलिंग टू डू द गुड वर्क, द हार्ड वर्क, द स्मार्ट वर्क टू अर्न गुड मनी, स्मार्ट मनी एंड हार्ड मनी। आई डोंट वांट यू टू बी लाइक दैट। इस वीडियो के टाइटल में अगर आपने लेजीनेस देखा है और आप यूं सोच रहे हो कि भाई अब तो मैं बहुत आसानी से पैसा बना लूंगा या फिर बहुत इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा, प्लीज क्लिक ऑफ दिस वीडियो बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज नो इजी वे टू गेट रिच एंड देयर इज नो क्विक वे टू गेट रिच। ओनली टाइम आप पैसा कमा सकते हो बहुत क्रेजी इज थ्रू गैम्बलिंग, अगर आपका सिर्फ एक ही दिन में गोल है कमाना। बट अगर आप लीगली कमाना चाहते हो और अच्छे तरीके से कमाना चाहते हो और ऐसा कमाना चाहते हो कि आप उसको सस्टेन भी कर पाओ, इट्स गोना टेक टाइम। तो इस वीडियो में आई एम गोना हेल्प यू टू मेक योर फर्स्ट लाख रुपीज। तुम्हें पता है कैब वाले में और एक उस इंसान में क्या फर्क होता है जो घर पे बैठ के पैसे कमा रहा है और जो पूरे 24 में से 15 घंटे गाड़ी चला रहा है। हार्ड वर्क दोनों कर रहे हैं, बट सेकंड वाला जो इंसान है जो घर में बैठ के कमा रहा है, ही इज अवेयर अबाउट हिज सराउंडिंग्स। पहले वाला ही इज नॉट अवेयर अबाउट इट बिकॉज उसका माइंड का जो स्पेक्ट्रम है वो ही बहुत छोटा है। बट सिंस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, कंसिडर योरसेल्फ एज अ लकी पर्सन बिकॉज शायद वो कैब वाला ये वीडियो नहीं देख रहा, बट तुम अगर टीनेजर हो या फिर तुम मुझे देख रहे हो तो मैं तुम्हें कंसिडर करूंगा कि यू आर रिसेप्टिव ऑफ मेकिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी जिसके बारे में मैंने भी बात करी है। बिकॉज क्लियरली इट शोज कि तुम्हारे पास एक्सेस थी, तुम मेरे चैनल पे हो। इट्स नॉट गोना बी अ कोइंसिडेंस, दिस यूनिवर्स, this world, या फिर you have either heard me पहले, you're gonna see me in YouTube Explore page, whatever it is, but this world universe wants you to listen to this video and that's what's gonna happen today. You know what's the laziest method of earning money? It's digital products. I know you have heard this term plethora of time, but actually मैं कोई इसको डाइसेक्ट करके समझाता नहीं है कि तुम कैसे अपना बना सकते हो। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है जहाँ पे मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। फर्स्टली सारी नीशेस और डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सेकेंडली कैसे इनको मार्केट करना है और कैसे अपनी ऑडियंस इकट्ठी करनी है। थर्डली कैसे तुम इनको सस्टेन कर सकते हो, बिकॉज थर्ड चीज है ना कोई भी नहीं सिखाता। मोस्टली क्या होता है ना, बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक डिजिटल प्रोडक्ट बना तो लेते हैं, पहला स्पाइक ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी चीजें बिकने बंद हो जाती है। बट सिंस समवन हु हैज सोल्ड ओवर मोर देन 10,000 प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, आई थिंक आई हैव द नॉलेज ऑफ अ बिट और अ टू थिंग दैट कैन हेल्प यू इन दिस जर्नी ऑफ योर्स। और 1 लाख तो बहुत छोटी रकम बताई है मैंने। अगर तुम इस मेथड को ढंग से सीख गए ना, यू नेवर नो यू एंड अप मेकिंग 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs, because there is no end to money, right? And there is no end to people, there is no end to audience. All you have to do is just reach to them. So let's start with the very first thing, niche and type of digital products. समझना इस चीज को। हमारे पास आज के टाइम पे बहुत कम प्रॉफिटेबल नीशेस बच के रह गई हैं। उनमें से 3 का नाम मैं आपके सामने अभी ले देता हूँ। The very first one is finances। जब आप लोगों को सिखाते हो कि how you can make money। फाइनेंस की नीश में अगर मैं सब स्ट्रैटास को डिवाइड करूँ, it could be trading, it can be stocks, crypto, it could be anything like affiliate marketing, it could be anything like Insta, editing, whatever it is। फाइनेंस की नीश में बेसिकली आप लोगों को एक स्किल सिखाते हो और उनको बेसिकली पैसे कमाना सिखाते हो कि आप इस चीज से पैसे कैसे कमा सकते हो। That's called finance की niche. I hope you get the idea of it. और इतने बच्चे नहीं हो कि मेरे को और in depth में समझाना पड़ेगा। The second niche I would say that is very profitable is women and self improvement। पता है क्या होता है, there are a lot of people जो 14, 15, 16, 17 साल के होते हैं that need some guidance। इनको guidance चाहिए होती है। And the best way that you can also earn money is by actually helping those teenagers जो कि porn addict हैं, जो कि जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे। You can also make a self-improvement channel about it and you can post about it. And the second thing that comes is females. For example, आप post कर सकते हो कि how you can actually talk to females about red pill game and all of that with a full horizon for it. So many sub-stratas are also there. For example, looks maxing हो गया, ठीक है, approach, day game, night game, I don't know whatever the terms are. So the prime example is for looks maxing you can look up to chat tag, for dating and all of that you can look up to Iron Man lifestyle. I mean, I'm just giving you examples. मैं कोई sponsor नहीं कर रहा हूँ. I'm just giving you examples so that I can help you make money. अपनी जो
लास्ट नीश आती है वो आती है फिटनेस की। बेसिकली क्या है ना, मैं आपको एक रियलिटी देना चाहता हूँ कि अगर आपकी बॉडी नहीं है ना तो भाई डू नॉट गेट इनटू इट। और ये चीजें ना मैं तीनों नीश में कहूंगा, अगर आप पास एक्सपीरियंस नहीं है ना किसी भी तीनों चीजों का तो पहले एक्सपीरियंस बिल्डअप करना कोशिश करो, आप नॉलेज इकट्ठी करो, देन स्टार्ट इट। अगर जहाँ पे आपको अपने फिजिकल स्टैटिस्टिक्स दिखाने पड़ते हैं वहां पे अगर आप उस चीज के बारे में ज्ञान दोगे तो बैकफायर करेगा, दैट्स 100% करेक्ट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करो तो अगर आप नॉलेज लो उस चीज की एंड देन यू टॉक अबाउट इट, इट कैन वर्क फॉर यू। भाई आई डोंट हैव टू बी वेरी jacked like Jeff said to talk about money because I've earned it. All I have to do is show it to you guys that I've earned it. But fitness में क्या सीन होता है ना कि आपको बनानी पड़ेगी and that's something you have to understand. अब niches के बारे में समझ लिया, now let's talk about digital product. By definition अगर हम समझने की कोशिश करें, digital product means something that you are selling to someone digitally. The basic funda of business is कि आप किसी को ना किसी की हेल्प करो या फिर किसी की प्रॉब्लम दूर करने में उसका साथ दो तो he is gonna pay you for it and that's how this works worldwide. चाहे आप कोई भी बिजनेस उठा लो, दैट्स द बेसिक फंडा कि आप किसी एक इंसान की कैसे हेल्प कर सकते हो, कितनी ऑथेंटिकली कर सकते हो और कितना जेन्युइन तरीके से कर सकते हो, दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट एक चीज लोग समझते नहीं है ना जो डिजिटल प्रोडक्ट के साथ कि भाई उनको ना बेचने की चुल रहती है कि भाई 200 फॉलोअर हो ही नहीं, निकाल दिया प्रोडक्ट, कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, तुम्हें पहले अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ना पड़ता है, तुम्हें पहले अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट गेन करना पड़ता है, ऑथेंटिसिटी गेन करनी पड़ती है। ये चीज लोग समझते नहीं है भाई। डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेचना इज समथिंग जो कि सेकेंडरी प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी। अब क्या होता है ना, लोग इस टर्म को सुन लेते हैं, कुछ भी उठा कुछ भी बेचने लग जाएंगे, कोई पॉइंट नहीं है ना उस चीज का, बेफालतू की घिसाई करने कोई फायदा नहीं होता। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल सिंस द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि डिजिटल प्रोडक्ट्स के टाइप क्या क्या होते हैं। चाहे वो वीडियो कोर्स हो, ऑडियो कोर्स हो, चाहे वो ई बुक हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो लेट्स से पैट्रियन हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप चाहे कितने भी सबस्ट्रेटास डिजिटल प्रोडक्ट्स के देख लो, वन थिंग दैट्स गोना मैटर द मोस्ट इज कि आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उस चीज में। अगर आप इसको मेरे टर्म्स से समझने की कोशिश करो, मनी इज बेसिकली वैल्यू एक्सचेंज। आप कितनी वैल्यू दूसरे इंसान को दे सकते हो। इफ यू वांट टू सेल समथिंग टू समवन, यू फर्स्टली हैव टू प्रूव 2 पॉइंट्स। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि हाउ इंफॉर्मेटिव ऑफ अ पर्सन यू कैन बी इन दैट स्पेसिफिक टारगेटेड नीश। आपकी जो भी नीश है, अगर आप अपनी नीश में वो कुछ पॉइंट, डेटा, वो कुछ ऐसी चीज जो आप ला के सामने अपनी ऑडियंस को नहीं रख सकते तो लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे भाई। यू हैव टू show them something new. You have to show them something beautiful. For example, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। I was watching one guy and मैंने ना उसकी एक फिटनेस की रील देखी where he was basically targeting a guy named Shivam Dubey. अब वो उसमें सारी ना मोटर रिक्रिएटिंग यूनिट्स की बात कर रहा था जिसमें वो सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स दे रहा था backed up by science. I liked that video. उसकी फिटनेस जर्नी, उसका फिटनेस पेज I actually followed him. मैं बहुत कम पेज फॉलो करता हूँ जो मेरे को एक्चुअली वैल्यूएबल लगते हैं। So you have to show something new to people in the same niche. That's how you would end up making money. That's how you would get the bond, the trust. Because क्या होता है ना, लोगों को पता होता है ना कि हाँ भाई मेरे सामने वाला इंसान मैच्योर है, इन्फॉर्मेटिव बातें करता है, मेरी हेल्प करा सकता है। भाई they put their trust on you. And if a guy is putting their trust on you, he will also put his money on you. That's how it goes. Because उनको भी अपना टाइम बचाना है and they have to do something good in their life. Digital products as a ladder काम करते हैं जो टाइम बचाते हैं लोगों का। For example, अगर आप एक velocity effect बना रहे हो और आप पास सीधा वेलोसिटी का प्रीसेट पड़ा है, टाइम कहां पे बचेगा? वेलोसिटी के प्रीसेट में, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। लोगों को अगर आप टाइम बचा दो या उनकी हेल्प कर दो, दे गोना पे यू फॉर दैट। यू डोंट हैव टू गेट टू एक्साइटेड या फिर हरी में जल्दी मत बेचो भाई। अपने ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन दो, पहले उनको पहले अपने कंटेंट से कंसोल करो भाई। लेट देम नो यू फर्स्ट। धीरे जब थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे, देन स्टार्ट सेलिंग समथिंग वैल्यूएबल। ऐसे एकदम रशियन करोगे तो इट्स अ लूजिंग गेम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ओके, सो नाउ द मेन पार्ट जहां पे बहुत सारे लोग खा जाते हैं चोट, जो है मार्केटिंग और कैसे अपनी ऑडियंस को इकट्ठा करना है। देखो, सेम बात जो मैंने तुम्हें अभी समझाई है ना, ऑडियंस को इफ यू वांट टू एक्सपैंड द ऑडियंस पार्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें ना कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करनी पड़ेगी जो नई है, जो आउटडेटेड नहीं है और जो बहुत सारे यूट्यूबर्स को काउंटर करती है, बट विद लॉजिक। जहां पे कोई इंसान, कोई थर्ड पर्सन उंगली नहीं उठा सकता कि सही कह रहा है भाई, गलत तो नहीं कह रहा, सही कह रहा है। अगर आप ये फीलिंग जगा दोगे ना ऑडियंस के अंदर, आई कैन गारंटी वन थिंग, दे वुड पुट देयर ट्रस्ट ऑन यू। अगर आप ये फीलिंग जगा सकते हो कि हाँ भाई सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा, दे विल पुट देयर ट्रस्ट ऑन यू। बिलीव मी ऑन दैट। अगर आप अपने मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना, आपको पहले अपनी ऑडियंस के अंदर उस फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जो ट्रस्ट करवाती है आपको। एंड दैट कैन ओनली बी डन जब आप खुद नॉलेज हो उन चीजों की। जब भी मैं कहता हूँ कि आप किसी भी नीश में हो, इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करो। आप फाइनेंस की नीश में हो, किताबें पढ़ो भाई कि आप कैसे एक नई चीज अपनी ऑडियंस को बता सकते हो जो उनकी हेल्प कर सके, जो कि मैं पढ़ता हूँ भाई आजकल। पहले मैं सोचता था कि हाँ बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, ऑल ऑफ दैट वेस्ट ऑफ टाइम, बट आई एक्चुअली
लाइक टू सी व्हाट अ मैन हैज डन, समझ रहे हो, उनकी बिजनेस लाइफ स्टोरी थी, उनका कौन सा मूव था, कौन सा एक लेवल था, कौन सा एक टर्न था जिसने उनकी लाइफ चेंज कर दी। नॉलेज इज नेवर बैड। अगर आप अपनी नीश में हो तो भाई इन डेप्थ पढ़ो अपनी नीश को, भाई पी जाओ भाई 0 से लेके 100 तक सब कुछ समझ लो भाई, घोट के पी जाओ भाई अपनी नीश को, समझ लो। एडिटिंग करो, कितनी पीक तक जा सकते हो, कितनी ही पीक तक जा सकते हो, एंड तक जाओ भाई, एफर्ट मारो भाई, हर रोज बेटर करो भाई। दैट्स हाउ यू बिकम अ गुड पर्सन इन योर नीश। अब वो चीज अगर आपकी हो जाए ना तो मार्केटिंग अपने आप हो ही जाती है भाई, बिलीव मी। ऐसा कोई नुस्खा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज या फिर कुछ बोलना पड़ेगा। हाँ, these things work, but the main point and the main factor relies on only one thing, which is कि आपकी ऑडियंस आप पे कितना ट्रस्ट करती है। So yeah, that's pretty much it for the second point. मार्केटिंग अगर आपको करवानी है ना, अपने इन्फॉर्मेशन पूल एक्सपैंड कर दो। इन्फॉर्मेशन पूल एक्सपैंड कर दोगे तो बहुत तरीके की ऑडियंस आएगी, उठाने वाली उंगली, नहीं उठाने वाली, बट इवेंचुअली यू वुड गेट व्हाट यू वांट। अब द थर्ड थिंग व्हिच इज कि आप सस्टेन कैसे कर सकते हो, कि भाई मैंने पैसे कमाने शुरू कर दिए, मैं बेच पा रहा हूं, आई एम एबल टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब नाउ हाउ आई कैन सस्टेन इट। जब आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ ना, डो नॉट मेक इट कि भाई अब तो एक बार बन गया, अब तो कोई चेंज करूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने अगर एक चीज बनाई है ना एंड दैट इज वर्किंग, यू हैव टू कॉन्सिक्यूटिवली ऐड ऑन मॉड्यूल्स, ठीक है। अगर मैंने कोई डिजिटल प्रोडक्ट 1 साल पहले बनाया ना और मेरा वो ही प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके अंदर कुछ ऐड ऑन नहीं करूंगा। जैसे जैसे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड करते जाओगे ना उस प्रोडक्ट में, वैसे वैसे वो और सस्टेनेबल बनता जाएगा। बिकॉज एक इंसान को यूं और लगेगा कि हाँ भाई इसमें तो चीज ऐड ऑन होती जाती है, और अगर मैंने एक बार इसको खरीद लिया तो मेरे लिए वो ऐड ऑन चीजें भी फ्री होगी। ये साइकोलॉजी फॉर्म हो जाती है जिससे यू कैन एबल टू सस्टेन योर डिजिटल प्रोडक्ट। द सेकंड मेथड यू कैन यूज टू सस्टेन योर डिजिटल प्रोडक्ट इज बाय पुटिंग लिमिटेशंस। इतनी सेल्स के बाद मैं बंद कर दूंगा, इतनी सेल्स के बाद मैं ये कर दूंगा, इतनी सेल्स के बाद आई वोंट बी एबल टू सेल दिस थिंग। लिमिटेशन से ना उस चीज की एक्सक्लूसिविटी बढ़ जाती है और यूं लगता है कि हाँ भाई लिमिटेड क्वांटिटी एंड आई नीड टू गेट इट। सो दीज आर फ्यू मेथड्स। प्लीज गेट इनसाइड माय टेलीग्राम, एंड टेलीग्राम पे मैं अपने फ्रीबीज, मैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो पैकेजेस होते हैं, जो रील्स होती है, मतलब अ लॉट, इट कुड बी नेम्ड एज अ कंटेंट क्रिएटर हब। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत रिसोर्सेज मिलेंगे, बहुत वैल्यूएबल वॉइस नोट्स इस वीडियो की तरह मैं डालता रहता हूँ। इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो प्लीज गेट इनसाइड। जहां भी जैसे भी अगर आपका टाइम बचता हो, अपना टाइम बचाओ, बिकॉज दैट्स द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यू कैन एवर हैव इन योर लाइफ। सो आई होप इन 3 चीजों से आपके दिमाग में आपका थोड़ा सा विजन क्लियर होगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है एंड व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू हैव टू डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस, ध्यान रखो, टेक केयर।